ये जो है कक्षा 10 इसमें बताया जा रहा है जो आपकी प्रश्नावली चल रहा है उसमें इस समय 3 का जी चल रहा है। हमने जो है पिता पुत्र की आयु के बारे में कल बताया गया, समीकरण द्वारा समझाया गया। इसमें और सवालें पिता पुत्र के बारे में दिया गया है। हमें क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। बताने के बाद आप देखेंगे 15, 16, 17 सवाल तक सभी लगा सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में किताब में सवाल लिखा गया है। हम किताब से पढ़कर उनके माध्यम से आपको समझाएंगे और हम यहाँ समीकरण बना के आपको हम समझा कर ही बतलाएंगे कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व मतलब पीछे, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी मतलब पास्ट, बीता हुआ काल पूछ रहा है। इसका मतलब पहले जब पीछे पूछता है घटाएंगे। जैसे हम इसमें अगर 20 साल के हैं तो 10 साल पहले हम कितने के रहे होंगे, 20 हैं, 10 पहले पूछ रहा है घटा देंगे तो 20 में 10 के 10 और 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान से जोड़ना घटाना है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी मतलब दोनों का, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो हमने शुरू में ही बतलाए हैं कि जो पूछता है वही आप मान लेंगे। तो इन्होंने क्या पूछा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु x और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो यहाँ लिखेंगे आप, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने मान लिया कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, क्योंकि वर्तमान से ही पीछे और आगे कर सकते हैं। 10 वर्ष पीछे कह रहा है घटा देंगे, 10 वर्ष बाद कह रहा है तो आप जोड़ देंगे। तो देखिए इनकी पहली शर्त क्या है। पहली शर्त में इन्होंने कहा है, ध्यान दीजिएगा सवाल में, फिर 10 वर्ष पूर्व, जैसे इस समय पिता x वर्ष का है और उसका पुत्र y वर्ष का है, तो 10 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा उनकी उम्र, x - 10 और उसके पुत्र की उम्र y - 10 वर्ष रही होगी। कह रहा है जो पिता है उस समय पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व पिता क्या होगा, x - 10 और उसका पुत्र क्या होगा, y - 10। पीछे जब जाएंगे दोनों का आयु कम होगा। कितना कम होगा, 10 वर्ष कम। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता जो है अपने पुत्र की आयु का कै गुना था, 4 गुना था। तो हमेशा आप पुत्र में ही गुणा करेंगे, ना कि पिता में गुणा करेंगे। अगर पिता में गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पिता ज़्यादा होता है और पुत्र कम होता है। इसलिए पुत्र में गुणा करेंगे तो वह पिता के बराबर हो जाएगा। तो 4 गुनी थी, 4 गुना कर दिया गया। अब इसको सरल करेंगे, x - 10 बराबर 4y - 10 × 40 होता है। पक्षांतर करेंगे तो x - 4y बराबर -40 धन 10 हो जाएगा। तो x - 4y बराबर माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा होता है। 40 में 10 घटा देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त हुआ। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो 10 वर्ष बाद कह रहा है तो आप जानते हैं जुड़ जाएगा। तो x + 10 और y + 10 हमने आपको बताया है
कि हमेशा आप पुत्र में गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? जय गुना कहता है। कितना गुना हो जाता है? पिता पुत्र आयु, पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, यानी हमें 2 से गुणा करना होगा। तो यक्स धन 10 बराबर 2y धन 10 दूना 20 होता है। पक्षांतर करेंगे, यक्स माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो यक्स माइनस 2y बराबर 20 में 10 घटा देंगे 10 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। कैसा समीकरण? दूसरा। पहले शर्त से हमने पहला समीकरण बनाया, दूसरी शर्त से हमने दूसरा समीकरण बना लिया। अब इन दोनों समीकरणों को आप हल करके जब यक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे तो यही यक्स वाई हमारा पिता और पुत्र की क्या है? वर्तमान आयु है, जो हमें पता हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए आपको हमने 3 विधियां बतलाए हैं। किसी भी विधि से आप इनको हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप विलोपन से ही हल करिए, जो आपको बहुत सरल लगता हो, जिससे आपको कहीं गलती ना हो, किसी भी विधि का आप प्रयोग करके हमें यक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमारा यक्स बराबर है और चिन्ह समान है, तो हम घटा देंगे तो हमारा तत्काल वाई का मान आ सकता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो हमारा एक क्या है? यक्स माइनस 4y बराबर माइनस 30, और दूसरा है यक्स माइनस 2y बराबर 10 के। घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है, आप लोग जानते हैं। अब नया चिन्ह देखेंगे, ना कि पुराना देखेंगे। नया चिन्ह हमारा प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, अर्थात घटा देंगे। लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे? जो बड़ा रहता है, इसलिए माइनस होगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2y, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 40/2, इसको विभाजित कर देंगे तो y बराबर कितना आ गया? 20। तो हमने y किसका उम्र माने थे? पुत्र का। तो हमें पता चल गया कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 20 वर्ष है। अब हम पिता निकालेंगे, जो यक्स माने थे। तो यह y का मान आप समीकरण 1 या 2 में रखकर यक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप एक यही है हमारा समीकरण, इसमें रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यक्स माइनस 4 गुणित y का मान 20 है बराबर माइनस 30। अब इसको आप सरल करेंगे तो यक्स माइनस 20 चौक 80 होता है, माइनस 30, यक्स बराबर माइनस 30 धन 80, तो यक्स बराबर 80 में 30 गए 50। तो हम देखते हैं कि जो हमने यक्स और वाई माना था, यक्स किसकी आयु थी वर्तमान? पिता की, और जो वाई हमने माना था वो किसका था? उसके पुत्र का। तो इसका अर्थ ये है कि पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या था? 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष। इसके साथ साथ इसमें कुछ और पूछा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम ये ध्यान देंगे, ये हमारे पिता की आयु है। पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना है? 50 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, पिता की वर्तमान आयु कितना है? 50 वर्ष। उसके पुत्र की आयु कितना है वर्तमान? 20। ये कह रहे हैं जब यह पिता 80 वर्ष का होगा तो उसका पिता कितने वर्ष का होगा? तो हम ये ध्यान देते हैं कि 50 से 80 कब होगा, कितने वर्ष बाद? जैसे पिता इस समय 50 वर्ष का है तो 80 वर्ष का कब होगा? 30 साल बाद होगा, 30 वर्ष बाद, क्योंकि 50 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तभी जाके 80 होगा। इसका मतलब ये है कि पिता की जो वर्तमान आयु है इस समय 50 वर्ष है। जब पिता 80 वर्ष का होगा तो इसका मतलब कितना जोड़ा गया? 30। तो पुत्र भी 30 वर्ष बाद क्या होगा? 50 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पिता 80 वर्ष
पिता 80 वर्ष होने पर पुत्र कितने का होगा? 50 वर्ष का होगा। पिता 80 वर्ष होने पर पुत्र 50 वर्ष का होगा। यानी जब पिता 80 वर्ष का होगा तो उसका पुत्र पीछे से कितना पहुंच जाएगा? 50 वर्ष पहुंच जाएगा। तो कह रहा है पिता तो वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम इनका अनुपात ज्ञात कर देते हैं। तो आगे लिखेंगे पिता के 80 वर्ष होने पर पिता और पुत्र का अनुपात ये पूछ रहा है बराबर। जब पिता 80 वर्ष का होगा उस समय उसका पुत्र कितने का हो रहा है? 50 वर्ष का हो रहा है। तो जब इनका अनुपात करेंगे तो सरल कर देंगे, 0 0 कट गया, 8 और 5 किसी संख्या से काटा नहीं जा सकता, इसलिए इनका जो अनुपात होगा 8:5 होगा। यानी कहने का मतलब जिस समय पिता 80 वर्ष का होगा तब पिता और पुत्र का जो अनुपात होगा वह 8:5 होगा। क्या होगा? 8:5 होगा। यही पूछ रहा था कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए और पिता के 80 वर्ष होने पर पिता और पुत्र में क्या अनुपात होगा। तो अनुपात क्या है? 8:5 है बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16, 17 आप हल कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 18 आपको बता रहे हैं। देखो समपूरक कोण पूरक में आप जानते हैं माना छोटा कोण x बड़ा कोण y है और दोनों का योगफल 180 होता है। एक समीकरण इससे बना देंगे और एक 18 के साथ बनाकर दोनों को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर आपको 18 बता रहे हैं, 17 तक आप हल कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आयत से संबंधित है जिसका क्षेत्रफल दिए जाते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 18 देखो हम किताब से पढ़ के आपको बता रहे हैं। एक आयत का जो क्षेत्रफल है, एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर दिया गया है। यानी दो आयत अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम कर देते हैं तो पहले वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। और एक तीसरा आयत दिया गया है जिसका क्षेत्रफल भी बराबर है, कब? जब उसकी लंबाई 22 मीटर लंबा और चौड़ाई 9 मीटर कम चौड़ा कर दिया जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो पहला था। तो हम मान लेते हैं, माना पहले आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। हमने मान लिया कि पहले आयत की लंबाई x और चौड़ाई क्या है? y है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात xy होगा। तो हमारे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या आया है? xy। और हमारे क्वेश्चन में यही पूछ भी रहा है कि पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो हमारा क्या आया है? xy। जब हमें x और y का मान ज्ञात होगा तो इसी में रखेंगे तो हमें पहले आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए शर्त में क्या कह रहे हैं, एक दूसरा आयत है, यहाँ लिखेंगे
दूसरे आयत की लंबाई कितना है? दूसरे आयत की लंबाई इन्होंने दिया है कि दूसरे जो आयत की है 11 मीटर अधिक होता है। दूसरे आयत की लंबाई 11 मीटर, पहले कितना था यक्स, इससे 11 बढ़ा देते हैं और चौड़ाई कितना कर देते हैं? चौड़ाई कह रहा है 6 मीटर कम कर दिया जाए। जब 6 मीटर कम कर देते हैं, सवाल को फिर आप समझने का प्रयास करेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल जो एक्स वाई है, कह रहा है दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है, तब बराबर होता है जब उसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम कर देते हैं, तो जो उसका क्षेत्रफल आता है पहले वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो हमारा पहली शर्त हो गई। यहाँ लिखेंगे पहली शर्त में क्या होगा? पहले वाले का क्षेत्रफल हमारा एक्स वाई है और दूसरे वाले का क्षेत्रफल हमारा आएगा x + 11 × y - 6। तो अब दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। कह रहा है कि जब दूसरे आयत की लंबाई को हम 11 मीटर बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 6 मीटर कम कर देते हैं, तो उसका क्षेत्रफल पहले वाले आयत के क्षेत्रफल के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तुम्हारा ये पहला समीकरण हो गया। तो इसको सरल करेंगे कि एक्स वाई बराबर एक्स वाई - 6x धन 11y - 11 × 6 = 66 होगा, क्योंकि उसमें 11 किया है, 11 मीटर बढ़ाने को कहा है। तो इसको हम सरल कर देते हैं। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, पक्षांतर करेंगे तो 6x, देखो x में y गुणा करेंगे एक्स वाई - 6x धन 11y - 11 × 6 = 66 होता है। इसको इधर ले आएंगे 6x - 11y बराबर किसके? 66 के। समीकरण 1 है, ये उधर है तो ये माइनस में ही रहेगा, -66 आएगा। पक्षांतर किया गया, माइनस इधर आया प्लस, ये प्लस इधर आया माइनस, और वो उसी पार है इसलिए -66 होगा। इसमें 11 जोड़ा गया था, इसमें 6 घटाया गया था, क्योंकि 11 अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो गुणा आप देख लेंगे, तो यहाँ पर -6x धन 11y - 11 × 6 = 66, समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है तीसरे आयत की लंबाई क्या हो रहा है? तीसरा आयत की लंबाई कितना किया है? 22 मीटर लंबा कर दिया गया है। पहले x था, 22 मीटर बढ़ा दिया गया, तो x + 22 हो जाएगा। और चौड़ाई कितना होगा? कह रहा है कि 9 मीटर कम कर दिया जाता है, यानी y - 9 हो जाएगा। कम कर देते हैं तो उसका भी क्षेत्रफल जो है, कम करने पर उसका भी क्षेत्रफल उसी के बराबर होता है पहले वाले के। तो हम यहाँ बना देते हैं आगे देखेंगे। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? जो पहले आयत का क्षेत्रफल हमारा एक्स वाई आया है, इसका क्षेत्रफल जो है तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर होता है। लेकिन बराबर कब होता है? जब उसकी लंबाई 22 मीटर बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई को 9 मीटर कम कर देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? x + 22 और y - 9 होगा। इनका भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई - 9x धन 22y माइनस गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18 = 19, यानी 198 आएगा। ये इससे कट गया, पक्षांतर करेंगे तो 9x - 22y बराबर -198, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास 2 समीकरण हैं, इन्हीं को हल करके हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि पहले आयत की जो लंबाई है x और चौड़ाई y है। जब हमें x y का मान ज्ञात होगा तभी जाके पहले आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इनको हल करने के लिए जरा देखेंगे दोनों समीकरण की स्थिति कैसी है। यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 11 है, यहाँ 22 है। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें समीकरण 2 में, इसके बराबर हो जाएगा। और समान चिन्ह घटा देंगे
तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, किससे घटाने पर? समीकरण 2 से घटाने पर। तो हमारा समीकरण 2 कितना है? 2 से घटाने, 2 में से 1 को घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 22y बराबर माइनस 198। और समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे 2 छंग 12x माइनस 11 दूना 22 बराबर 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13 यानी माइनस 132 होगा। अब आप जानते हैं घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये इससे कट गया। माइनस प्लस माइनस अर्थात घटा देंगे। 12 में से 9 घटाएंगे 3x, 12 बड़ा इसलिए माइनस। यहाँ देखो प्लस माइनस होगा यानी घटाएंगे, लेकिन 198 बड़ा इसलिए माइनस होगा। 8 में से 2 गए 6, 9 में से 3 गए 6, माइनस से माइनस कट गया। यक्स बराबर होगा 66/3, 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो यक्स बराबर हमारा 22 आ गया। अब इस यक्स का मान आप किसी भी समीकरण में रखकर वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारा समीकरण 1 क्या दिया गया था? या हम समीकरण 1 यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा है 9x है, तो 9 गुणित x का मान 22 है, माइनस 22y बराबर माइनस 198। सरल कर देंगे, माइनस 22y बराबर माइनस 198। ये प्लस उधर जाएगा माइनस, गुणा करेंगे 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यक्स मान 22 है तो हमने समीकरण 1 में रखा है 9 गुणित 22 माइनस 22y बराबर माइनस 198। तो 9 दूना यहाँ पर देखो माइनस 22y बराबर माइनस 198, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19। तो माइनस 22y बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस को होगा, जोड़ देंगे 8 8 16, 9 9 18 1 19, 1 1 2 1 3 यानी 396 हो जाएगा। और ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आएगा 22 हो जाएगा। 2 से काट देते हैं, 2 11 22, 2 1 का नम 2, 2 9 18, 2 8 16 होता है। यहाँ काटेंगे 11 का नम 11, 11 8 88 यानी y बराबर 18 आ गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो देखिए हमारा x का मान 22 आया और y का मान 18 आया है। तो ये हमारे आयत की जो पहला आयत था उसकी लंबाई 22 है और उसकी चौड़ाई क्या 18 है। लेकिन इन्हें क्वेश्चन में जो है लंबाई और चौड़ाई नहीं पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे लास्ट में अतः पहले आयत का क्षेत्रफल क्या लिखा गया था? यक्स वाई लिखा गया था। तो यक्स का मान हमारा क्या है? 22 और वाई का मान हमारा है 18। दोनों का गुणा कर देंगे, 18 दूना 36, हाथ से लगा 3, 18 दूना 36, 3 कितना हो जाएगा? 39 यानी 396 वर्ग मीटर लिखेंगे। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया, यही पूछ रहा था।